प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो आज हम लोग क्लॉक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और प्यारे गुड्डा, डायरेक्शन टेस्ट यूं कहूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। बेहतर तरीके से आप डायरेक्शन टेस्ट को समझ चुके होंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ भैया, हम बेहतर जान चुके हैं और इस उम्मीद के साथ जान चुके हैं कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम उसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी रिवीजन के तौर पर एक बार संडे में मैं फिर से उसका रिवीजन करा दूंगा। इतना पढ़ाना है कोई भी टॉपिक, एक बार क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना, उसके बाद लास्ट क्लास में टॉपिक खत्म होने के बाद क्लास में एक बार रिवीजन करना जैसे कल किया था, और उसके बाद एक बार संडे को फिर से जितना पढ़ा हुआ है वो सब रिवीजन करना। इतना कि आप लोगों को लगना चाहिए कि यार अब तो पक गए, इस टॉपिक से पक गए, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं जो हमें अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता हो। और बच्चा ध्यान रखना, पके हुए कोई भी चीज हो वो महंगी होती है। तो इसका मतलब है अगर आप पक रहे हैं, तो अपना मूल्य बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चे, कच्चे आम की कीमत ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपया किलो होती है और पके हुए आम की कीमत उससे ज्यादा होती है। आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज कच्ची तो सस्ती मिलती है, पकी हुई चाहे कोई भी फल उठा लो, कच्चा सस्ता और पका हुआ महंगा ही मिलता है। तो मेरे प्यारे वीर, मैं भी चाहता हूं कि आप पक जाओ, बढ़िया तरीके से पक जाओ, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं अब। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक का आज का हमारा टॉपिक है। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे 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 सभी प्यारे साथियों के लिए। तो प्यारे वीर, अगर मैं आज आपसे इस टॉपिक की बात करूं क्लॉक की, यहां से यूपी पुलिस के पेपर में भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे बच्चे, बाकी एग्जाम में भी पूछा ही जाता रहता है, तो वो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत ही हमें ना आए। सबसे पहले स्टेप को ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहली बात ये समझो कि जो हमारे पास घड़ी होती है, उस घड़ी में टोटल अगर सुइयों की बात करूं तो 3 सुइयां होती हैं। एक सुई होती है जिसे हम मिनट की सुई के नाम से जानते हैं, मिनट की सुई के नाम से जानते हैं। दूसरी सुई होती है प्यारे साथी जिसे हम लोग घंटे की सुई के नाम से जानते हैं। नोट आप लोग बनाते चलेंगे मेरे साथ, लेकिन शर्त इतनी सी है कि जब मैं समझा रहा हूं तो आपका पूरा फोकस समझने पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिनट की सुई हो गई, दूसरा घंटे की सुई हो गई, और मेरे प्यारे वीर तीसरी सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई होती है। तीसरी सुई सेकंड की सुई होती है। तो 3 सुइयां हो गई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। अब ध्यान से समझना, तो यहां पर मैंने कहा कि ये मिनट हैंड हो गई, मिनट हैंड बोल सकता हूं इसे, मिनट निडल भी बोल देते हैं, हैंड भी बोल देते हैं। ये आवर हैंड हो गई, आवर हैंड अर्थात घंटे की सुई मेरे प्यारे साथी। और ये सेकंड सुई, सेकंड की सुई हो गई, सेकंड हैंड। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतनी बात बेहतर तरीके से जानते होंगे। अब सबसे बड़ा जो प्रोसेस होता है वो क्या है? एकदम बेसिक से लेकर चला हूं, एकदम शुरुआत से लेकर चला हूं, और इससे ज्यादा बेसिक क्लॉक का होता नहीं है। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से। अब गौर से समझने की कोशिश करना।
चाहे आपका कोई एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी, कोई भी। इसके अलावा आपका कोई रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई है प्यारे बच्चे, या कोई और एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक के हिसाब से। अब अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं, तो मिनट की सुई की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे, मिनट की सुई हमेशा ध्यान रखना, कुल मिलाकर और घंटे की सुई और सेकंड की सुई, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर की हम लोग बात करेंगे कि वो अंतर क्या होता है। यहां पर प्यारे साथी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है। तो इसकी चाल हमेशा ध्यान रखना, इसकी चाल 6 डिग्री होती है प्रत्येक मिनट में, 6 डिग्री प्रति मिनट। चीजों को समझते हुए चलना, मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। गुड्डा समझते हुए चलना, कोई कॉपी पेन की जल्दबाजी नहीं है कि मैं पहले नोट कर लूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझो। मैं पूरा टाइम दूंगा नोट करने के लिए। मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि घंटे की सुई की चाल मंदी होती है, और जब घंटे की सुई की चाल मंदी होगी तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसे डिग्री कम ही तय कर पाएगी, तो वो केवल 1/2 डिग्री ही चल पाती है, 1/2 डिग्री प्रति मिनट चल पाती है। और मैं अगर सेकंड की सुई की बात करता हूं, तो सेकंड की सुई की चाल हम सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों सुइयों में अगर कोई सुई सबसे ज्यादा तेज चलने वाली सुई है, सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली सुई है, तो वो प्यारे गुड्डा सेकंड की सुई ही होती है, जो कि पूरे 360 डिग्री चली जाती है। कितने घंटे में? 1 मिनट में। सर घंटे की बात कर रहे हैं, प्रत्येक मिनट की बात करिएगा। बहुत बढ़िया। 360 से तात्पर्य क्या है प्यारे गुड्डा? मैं अगर इस घड़ी को दिखाऊं भाई, मैं अगर आपसे घड़ी की बात करूं, गौर से सुनना, जल्दी से एक चीज ध्यान से समझना, मैं आपको विद प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथी, मेरे भाई, आप ये घड़ी देखो। देखो बच्चे, ये जो सेकंड की सुई है, ये इस समय भी 12 पर आने वाली है, थोड़ा सा वेट करिएगा। 12 पर ओके आ गई। अब ये 12 से सेकंड की सुई चल रही है। देखना 1 मिनट के अंदर जब ये 1 मिनट की दूरी तय कर लेगी, गौर से समझने की कोशिश करना, जब ये 1 मिनट की दूरी तय कर लेगी प्यारे बच्चे, जब ये 1 मिनट की दूरी तय कर लेगी तो ये क्या करेगी? ध्यान से देख। तो मैंने आप लोगों से कहा जब ये 1 मिनट की दूरी तय करेगी तो प्यारे बच्चे ये पूरा 360 डिग्री कवर करेगी, 360 डिग्री तय करेगी। सही है? पूरा सर्कल कोई भी यहां से चली और यहां पर आकर पहुंची तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का ही होता है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का ही होता है। ये बात आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं कि नहीं? कोई भी सुई हमेशा सेकंड की सुई 1 मिनट में ही इस चक्कर को पूरा करती है। मैं अगर मिनट की सुई की बात करूं तो भैया वो थोड़ा ज्यादा समय लगाती है। घंटे की सुई की बात करूं तो वो और भी ज्यादा समय लगाती है। इस तरीके से हमारी सारी सुइयां चलती हैं। जैसे मानकर चलो कि मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर काम करूं, कि मैं यहां पर यह समझने की कोशिश करूं कि मिनट की सुई आखिरकार कैसे चलती है इतना। तो प्यारे बच्चे, ये 12 नंबर, ये 6 नंबर, ये 3 नंबर, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, 2, 4, 5, 7 और 8। मानकर चलो ये मिनट पर इस समय 12 की सुई है। गौर करना एक बार बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, तो प्यारे साथी ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है सर फिर से बता दो क्या चीजें हैं। ध्यान से समझना, मैं फिर से बता रहा हूं। अभी जैसे मान के चलो मैंने बताया कि मेरे पास मिनट की सुई है, जहां से जिस नंबर से भी चलेगी या जिस नंबर से भी। प्यारे बच्चे एक चीज यहां पे फोकस करो, ये इस समय जो सेकंड की सुई है 12 पर है। एक बार थम्स अप करके बताओ ये बात समझ में आ रही है? सेकंड की सुई इस समय 12 पर है। कोई भी सुई जैसे ये 12 पर है तो यहां पर ये 12 से जब चलेगी
चलती चलती बच्चे यहां से जब ये चलेगी और चलती चलती देखो जो ये स्पीड है, जो ये स्पीड की दूरी तय कर रही है, इस बात को क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि ये पूरा सर्कल ओवरऑल 360 डिग्री का होगा मेरे दोस्त, 360 डिग्री का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। इस बात को आप लोग बढ़िया तरीके से समझिए। तो बच्चे ये पूरी की पूरी दूरी तय करने में मिनट की सुई को मुझे ये बताओ कितना समय लगता है, मिनट की सुई को कितना समय लगता है? तो आप लोग कहेंगे भैया मिनट की सुई को जो समय लगता है वो पूरा का पूरा 60 मिनट का समय लगता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 60 मिनट का मतलब क्या है प्यारे गुड्डा? 60 मिनट का मतलब हुआ, 60 मिनट का मतलब हुआ कि 60 मिनट में, 60 मिनट में ये 360 डिग्री तय करती है। मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूं। जैसे अभी घड़ी में 11:30, जैसे मान के चलो ऐसे एग्जांपल समझूं तो अभी घड़ी में जैसे 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे मिनट की सुई कहां होगी? 12 पर। घंटे की सुई कहां होगी? 11 पर। तो मिनट की सुई जो 12 पर है, मुझे एक बात बताओ, जब जब प्यारे साथी वो घूमकर 12 पर आएगी तो मुझे एक बात बताओ, तो 12 बज जाएंगे, फिर 12 पर आएगी, 1 बज जाएगा, फिर 2 बज जाएंगे। मिनट की सुई प्रत्येक प्रत्येक 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे बाद यथावत अपने स्थान पर आती है। दैट सॉल्व सबको पता है कि 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है मेरे गुड्डा। अगर 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? जब 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 360/60 होगी, 360/60 होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब 1 मिनट की वैल्यू 360/60 है तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे? जब ये इक्वेशन आपस में कट जाएंगी तो क्या ये 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री हो जाएगी? तो क्या ये 1 मिनट की वैल्यू आपस में 6 डिग्री हो जाएगी? मुझे बस इस बात को बता दो, क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है कि 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री कैसे बनी, किस तरीके से निकल कर आई? ये बात मेरे सभी प्यारे छोटे छोटे बहन भाइयों को समझ में आ चुकी है। अब गौर से समझना, अब गौर से समझना। घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। यहां पर मानकर चलो ये घंटे की सुई है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, बाकी नंबर नहीं लिख रहा, सभी लोग नंबर तो जानते ही हैं। मुझे एक बात बताओ कि जब सुई इस समय 12 पर स्थित है, जब सुई इस समय 12 पर स्थित है, तो ये जो घंटे की सुई है, ये तो क्लास का हर बच्चा जानता होगा कि घंटे की सुई की चाल कम होती है। और ये बात सबको पता होगी कि जहां पर चाल कम होती है वहां पर समय ज्यादा लगता है। प्यारे बच्चे, चाल कम होगी तो निश्चित रूप से समय ज्यादा ही लगेगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 12 नंबर से जब इसने चलना प्रारंभ किया तो ये बड़ी आराम आराम से चलती है, टिक 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 टिक, इस तरीके से बहुत आराम आराम से चलती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये बात हम कह सकते हैं कि इसे 12 घंटे का अर्थात 12 आवर का समय लग जाता है 360 डिग्री को तय करने के लिए? 360 डिग्री को तय करने के लिए 12 घंटे का समय लग जाता है। प्यारे बच्चे, अगर 360 डिग्री को 12 घंटे की बात करूं तो ये कैसे लगा? जैसे मैंने कहा अभी घड़ी में 11 बजे हैं, तो 11 बजे घंटे की सुई कहां है? 11 पर। वो अगली बार 11 पर कब आएगी? अगली बार 11 पर रात के 11 बजे आएगी गुड्डा। ये बात क्लास का हर बच्चा जानता है कि अगली बार रात के 11 बजे ही वो 11 पर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है पूरे 12 घंटे का समय लगता है 360 डिग्री की वैल्यू को कवर करने में, उसे तय करने में। तो मैंने आप लोगों से बोला कि 12 घंटे की वैल्यू 360 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 घंटे की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 360/12 बन जाएगी। 360/12 का मतलब होगा काट पीट मचाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये 30 डिग्री किसकी वैल्यू आई है सर? ये 1 घंटे की ही वैल्यू आई है।
क्योंकि 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है। मैं क्लास में इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं कि अगर 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, क्योंकि मैं भली भांति इस बात को जानता हूं कि अगर अगर 1 घंटा बोलूं या गुड्डा मैं 60 मिनट बोलूं, 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं, इन बातों में कोई भी अंतर नहीं होता है। एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। अगर 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है मेरे प्यारे वीरा, तो मैं बोलूंगा 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे शेर? 30/60 होगी। क्लास का हर मेरा प्यारा बहन भाई इस बात को जानता होगा कि जब कोई चीज एक की रेस्पेक्ट में निकालनी होती है तो बराबर से राइट वाला ऊपर आता है और लेफ्ट वाला नीचे, यानी 60 मिनट बराबर 30, तो 1 मिनट बराबर 30, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला 60 बटे में। 30/60 का मतलब हो गया 30 एकम 30, 30 एकम 30, और 30 के बाद क्या? मैंने बोला कि 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, तो ये 1/2 आया। प्यारे वीर, इतना सा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा 1/2 आया, इतना सा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये उम्मीद है किसी को ऐसा नहीं होगा कोई भी प्यारा साथी जिसको ये बात समझ में नहीं आई होगी। प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना। पहली टाइप में हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं बच्चे कि एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि कौन सी सुई कितनी चलती है, तो हम डायरेक्ट उस वैल्यू को निकाल पाए। यही हमारी पहली टाइप है। इसके साथ बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने जैसी आवश्यकता नहीं है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मेरे पास ये सुई है, यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, और ये हमारे बिंदु हो गए, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलूंगा? ये जो 12 नंबर पर है, मैं यहां पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरे 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। तो फिर 1 मिनट की ही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके बाद इसका क्या ही सॉल्यूशन हो सकता है? ये सॉल्यूशन यहां पर फिनिश हो चुका है, सही है ना? यहां पर फिनिश हो चुका है, ठीक है। बस सर, मैंने ये टॉपिक आज तक कई बार बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त, एक बार प्लीज मुझसे पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मेरी क्लास में आके मुझे बता देना, भैया तुम्हारा पढ़ाया हुआ भी मेरी समझ में नहीं आया। प्यारे वीर, मैं ये तो नहीं कहता कि समझ में जरूर ही आ जाएगा, या मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हें समझाने के लिए। मेरे प्यारे बहन भाई हो तुम, मेरे छोटे बहन भाई हो, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है गुड्डा, आ जाओ। यहां तक ये बात बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से सभी को समझ में आ चुकी होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं होगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझते हैं बच्चे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर ये बनता है, एक बार कॉपी में हेडिंग लिख लेना, कोण पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे वीर, एक बार कॉपी में हेडिंग लिख लेना, कोण पर आधारित प्रश्न। और कोण पर आधारित प्रश्न के बाद हम लोग सीधा चलेंगे इंपोर्टेंट चीजों पर। कोण पर आधारित प्रश्न की एक बार हेडिंग आप लोग लिख रहे होंगे, तो प्यारे बच्चे मैं आपको प्रॉपर समझा पा रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूंगा। कोण पर आधारित प्रश्न क्या है, कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि 7:30 बजे, 7:30 बजे। सवाल को ध्यान से समझना, 7:30 हो रही है। सवाल ने कहा है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, ध्यान से समझना, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच। सवाल ने कहा है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच
कितने डिग्री का कोण बनेगा। सवाल ने कहा कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस बात को एक बार बहुत नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। मैंने आप लोगों से बोला कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे 7:30 का समय दिया हुआ है। सवाल ने कहा है कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। गौर से सुनना प्यारे गुड्डा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कि ये मेरे पास घड़ी है, मानकर चलो कि ये मेरे पास घड़ी है, ये 12 नंबर, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। अब मैंने कहा कि 7:30 बजे की बात कर रहा है, तो 7:30 बजे की बात कर रहा है तो 7:30 का मतलब ये 7 और 8 के बीच में होगी जो घंटे की सुई है, और मिनट वाली सुई कहां होगी, सीधा 6 पर होगी। ये भैया जी जो कह रहा है ना कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये सारी चीजें मेरा मानना ये है कि आप लोग इन चीजों को ज्यादा समझने समझाने की कोशिश मत करो, इतना उलझने की कोशिश मत करो। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच के डिग्री की बात कर रहा है। सबसे पहली बात है कि ये दोनों सुइयां कौन कौन सी हैं। तो एक सुई है मिनट की सुई और दूसरी सुई है घंटे की सुई। बच्चे जब दो सुइयों की बात करेगा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन दोनों की ही बात आपको करनी है, इसके अलावा किसी की बात नहीं करनी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वाली जो सुई है और ये वाली जो सुई है, क्या इनके दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है। हाँ जी, इन दोनों के बीच की दूरी की ही बात कर रहा है, इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी की ही बात कर रहा है। प्यारे वीर, ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझना, तो मैं कैसे ये दूरी निकाल पाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आज की ही क्लास में पढ़ा कि ये पूरा सर्कल 360 डिग्री है। आप कहेंगे हाँ जी। बस मुझे इतनी बात बताओ, अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, और मेरे प्यारे दोस्त मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जितनी भी दूरियां हैं, जैसे 12 और 1 के बीच की दूरी, 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3 के बीच की दूरी, 3 और 4 के बीच की दूरी, ये दूरियां हमेशा और हमेशा बराबर बराबर होती हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि ये दूरियां कम ज्यादा होती होंगी। हर एक खाने के बीच की वैल्यू बराबर बराबर होती है, बोलो हाँ या ना। हर एक खाने के बीच की वैल्यू बराबर बराबर होती है, बोलो हाँ या ना। अब सुनो गौर से, मैं आपको एक सीधे से कॉन्सेप्ट की बात कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सभी दूरियां बराबर हैं और मैं इन टोटल दूरियों को काउंट करूं और काउंट करके 360 में उतनी वैल्यू से भाग दे दूं, तो मुझे थम्स अप करके बताओ, क्या एक खाने की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि नहीं। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 1 2, भाई एक खाना दो खाना, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 दूरियां हैं, टोटल 12 दूरियां हैं। अगर मैं 360 के 12 टुकड़े कर दूं, अर्थात मैं टोटल ओवरऑल वैल्यू 360 को 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दूं, तो 12 से ही तो भाग देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी 360/12 बराबर 30 डिग्री। तो ये वैल्यू 30 डिग्री निकल कर आई। ये 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री एक खाने की वैल्यू है गुड्डा, 30 डिग्री एक खाने की वैल्यू है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी भाषा में एक खाने की वैल्यू 5 मिनट ही तो होती है। आपकी भाषा में एक खाने की वैल्यू 5 मिनट होती है, और आप बेहतर जानते हो कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात को ऐसे भी बताने। अब सुनो,
अब अगली बात ध्यान से समझना, और मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, एक बार अगले कॉन्सेप्ट को समझना। रही बात इनके एंगल निकालने की, तो मुझे ये बताओ 6 और 7 के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? 6 और 7 के बीच की वैल्यू 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? और 7 और 8 के बीच की वैल्यू केवल और केवल 15 डिग्री होगी मेरे प्यारे गुड्डा, केवल 15 डिग्री। तुम कहोगे भैया जी 15 डिग्री क्यों होगी? बाबू अगर ये 8 पर होती, अगर ये 8 पर होती सुई, तो निश्चित रूप से मैं ये कहता कि फिर ये भी 30 होती। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं, हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8 पर नहीं है, 7 और 8 के बीच में है। 7:30 बजे 7 और 8 के बीच में है, तो ये बीच का मतलब आधे में है, तो ये वैल्यू भी आधी ही होगी, वैल्यू भी आधी ही होगी। तो ये 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 का मतलब 45 डिग्री हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। और प्यारे गुड्डा एक बात और सुनो, 45 डिग्री का मतलब हमेशा ध्यान रखना, 45 डिग्री का कोण हमेशा इसका मतलब होता है छोटा कोण। 45 डिग्री का मतलब होता है छोटा कोण प्यारे बच्चे। ये बात भी आप लोगों को समझनी है, ये बात भी आप लोगों को समझनी है कि 45 डिग्री का मतलब छोटा कोण होता है। गुड्डा 45 डिग्री का मतलब छोटा कोण क्यों होता है? क्योंकि पूरा कोण होता है 360 डिग्री। अगर इसे आधे में बांट दूं तो ये हो जाएगा 180, 180। हमेशा ध्यान रखियो, अगर तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से कम आई है, अगर तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से कम आई है तो वो छोटा कोण होता है, और अगर तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी आई है तो वो बड़ा कोण होता है गुड्डा। 180 डिग्री से छोटी आई है तो छोटा कोण है, 180 डिग्री से बड़ी आई है तो वो बड़ा कोण है प्यारे गुड्डा। दूसरी बात, ये छोटा कोण जो आया है ना, वो ये वाला कोण निकल कर आया है। आपने बचपन में रेखा गणित पढ़ा होगा गुड्डा, आपने पढ़ा होगा कि ये छोटा कोण है तो एक बाहरीय कोण अर्थात वृद्ध कोण भी होता है, जिसे हम बड़ा कोण मानते हैं। कभी कभी इसे भी एग्जामिनर पूछ लेता है मेरे प्यारे साथी। ये वैल्यू कैसे निकलेगी? जब कभी भी आपसे बड़ा कोण निकालने की बात हो रही होगी मेरे प्यारे गुड्डा, जब कभी भी बड़ा कोण निकालने की बात हो रही होगी तो मैं क्या बोलूंगा? 360 माइनस 45 डिग्री, तो आपके पास 315 डिग्री आ जाएगा। 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे, अर्थात 7:30 बजे दो कोण बनेंगे, एक 45 डिग्री, एक 315 डिग्री। 45 डिग्री छोटा कोण है, 315 डिग्री बड़ा कोण है। एग्जामिनर जो आपसे पूछे गुड्डा वो आप बता सकते हो। लेकिन अब एक समस्या आ गई है, समस्या ये आ गई है कि 7:30 बजे की बात की, 7:30 बजे की बात की, तो 7:30 बजे मैंने घड़ी बना दी और बेसिक से इस क्वेश्चन को समझा दिया। बट प्रॉब्लम यह है कि 7:30 बजे के स्थान पर 7:32 होते तो मैं ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? 7:32 होते तो मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता गुड्डा? क्योंकि ये सुई एग्जैक्ट 6 पर नहीं होती, ये सुई 6 से निश्चित रूप से थोड़ी सी आगे होती, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू काउंट नहीं कर पाता। तब मुझे ऐसी स्थिति में इतनी जबरदस्त ट्रिक की यहां आवश्यकता है कि जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो गलत ना हो। जैसे प्यारे साथी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे एंगल का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे साथी, 60H डिफरेंस 11m/2। मैंने आपसे कहा 60H डिफरेंस 11m/2,
ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बना एंगल का जिसका आंसर नहीं आएगा। और आपको मजेदार बात यह है प्यारे गुड्डा कि आप लोगों को प्यारे गुड्डा ये मजेदार बात है कि घड़ी बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। घड़ी बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है कि कोई घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्यारे गुड्डा, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत शानदार। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर काम करता हूं। मैं यहां पर इसे समझता हूं। ये जो H है ना गुड्डा, H का मतलब होता है आवर और M का मतलब होता है गुड्डा मिनट, और ये है डिफरेंस, यानी कि इसका मतलब होता है अंतर। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है जिसका मतलब अंतर होता है। तो 60H यानी 60 और H के बीच में कुछ नहीं है, तो 60 में H अर्थात आवर की गुणा करेंगे। ऐसे ही 11 में M की गुणा, मिनट की गुणा कर, जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होती है गुड्डा, जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होती है। मैं सीधे कॉन्सेप्ट पर चलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 60H का मतलब होगा 60 गुणा 7। भाई 7:30 का मतलब यही तो है कि 7:30 हो गए। 7:30, तो 60 गुणा 7 मैं बोलूंगा डिफरेंस। 11 में मिनट की गुणा अर्थात 11 में 30 की गुणा करूंगा और 2 से क्या दे दूंगा मैं प्यारे साथी? भाग दे दूंगा। 2 से मैं भाग दे दूंगा तो ये आएगा 60 सत्ते 420। 60 सत्ते 420 डिफरेंस 11 30 330 होगा, और बटे कितना कर दूंगा? 2 बटे कर दूंगा। मेरे पास 420 है, आपके पास 330 है। कोई वैल्यू? क्या हम दोनों की वैल्यू में कोई अंतर है? 420 और 330 का अंतर कितना होगा? 420 और 330 का अंतर 90 होगा। 90/2 करूंगा। 90/2 का मतलब 45 डिग्री आएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है गुड्डा, ये वही कॉन्सेप्ट है। बस इतना सा ध्यान रखना, 45 डिग्री छोटा कोण है। आगे का कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये 45 डिग्री छोटा कोण है और आपसे बड़ा कोण पूछे तो 360 में से जस्ट घटा दो। 360 माइनस 45 बराबर 315। वो तो सेम प्रोसेस है। दिक्कत तो नहीं गुड्डा? दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक कोई? फिर से समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। मैंने क्या बोला? ध्यान से समझना। यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि 60H डिफरेंस 11M/2 एक कंडीशन होती है जिसमें H का मतलब आवर, M का मतलब मिनट। तो 60H मतलब 60 गुणा घंटे। तो घंटे कितने थे? 7, तो 60 गुणा 7 हो गया। डिफरेंस में 11M का मतलब 11 गुणा 30 हो गया बटे 2। 60 सत्ते 420, डिफरेंस में 11 30 330 बटे 2। 420 और 330 का अंतर 90/2 और 45 आ गया आंसर। बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे, क्या ये बात प्रोसेस समझ में आ गया? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा दूंगा तो क्या आप कर पाओगे मेरे प्यारे गुड्डा? कर पाओगे? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम दूंगा तो क्या मेरे प्यारे साथी कर पाओगे? बाबू मुझे बस ये बता दो कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 8:50 पर 8:50 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच। करो भाई सवाल का आंसर। मैंने कहा करो, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8:50 बजे दोनों सुइयों के बीच, 8:50 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, कितने कितने डिग्री का, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा? मुझे जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था इसका, मैंने कहा था 60H डिफरेंस 11m/2। ये प्रोसेस आप लोग बेहतर जानते होंगे, ठीक है, बेहतर जानते होंगे। 60H डिफरेंस 11m/2। तो मेरे प्यारे साथी 60 में गुणा कितने की कर दूंगा मैं, 60 में 8 की गुणा। भाई H का मतलब आवर होता है। अरे वाह, तुमने तो आंसर भी निकाल दिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 बढ़िया। मेरे प्यारे वीरों ने आंसर भी निकाल दिए, खुशी की बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत खुशी होती है सच में जब आपका आंसर खुद से आ रहा होता है। गजब भाई गजब गजब, बहुत बढ़िया। अपने आप आंसर तुम लोग कर रहे होते हैं, एक अलग ही माहौल सा बन जाता है। गजब मेरे प्यारे वीर, गजब गजब, सैल्यूट है आप सभी के लिए। सवाल ने कहा 60H यानी 60 गुणा 8। डिफरेंस यहां पर आया 11 गुणा m का मतलब 11 गुणा 50 हुआ, बटे मैंने 2 कर दिया। ये आएगा 60 अट्ठे 480, ठीक है। और ये आएगा 11 पंजे 55 और ये 0। अब मुझे ये बता दो 480 और 550, 480 और 550 का अंतर क्या है भाई? 80 से 500 यानी 20, 480 से 500 यानी 20 और 50, तो ये 50 और 20 70 हो गया। 70 बटे 2 करूंगा तो ये 35 डिग्री बन जाएगा। 70 बटे 2 करूंगा तो ये 35 डिग्री बन जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा यही आंसर हो जाएगा। और 35 डिग्री कैसा कोण है? 35 डिग्री तो भैया जी, 35 डिग्री तो भैया जी छोटा कोण है। कैसा कोण है मेरे प्यारे साथी? छोटा कोण है। आपसे पूछे कि भैया जी बड़ा कोण क्या है, तो आप लोग कहेंगे अगर ये छोटा कोण है तो बड़ा कोण कैसे निकालूंगा? हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम 360 में से माइनस कर देते हैं 35 डिग्री को। 360 में से 35 घटा के प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा। घटाओ भाई जल्दी से। 360 में से 35 घटाओ और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। 360 में से 35 घटा के बता दो कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 360 में से तो ये आएगा 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 3 गए 2 और ये 325 डिग्री आ जाएगा। 325 डिग्री आ जाएगा, प्रॉपर बेहतर तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है? सही है। 325 डिग्री बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, गजब, बहुत शानदार। तो मतलब यह है कि आपकी वैल्यू चाहे जो भी आई उसे 360 में से घटा दो तो दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। यहां तक सबको प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। भैया आपसे बात करनी है, कैसे बात करूं? मेरे दोस्त बात करने का यही है, आप मैसेज भेज सकते हैं मेरे पास टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, जो भी है। पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बात जरूर ही हो जाएंगी, क्योंकि मेरे दोस्त सच बात यह है, ऐसे मत समझा करो प्लीज, ये कह रहा हूं, ऐसे मत समझा करो कि भैया बात अपने आप से नहीं करते हैं या कुछ ऐसा है कि भैया भैया घमंड में रहते हैं। ऐसा सच में कुछ भी नहीं है, बस मजबूरी क्या है मैं बताता हूँ। मजबूरी बस ये है प्यारे गुड्डा की एक दिन में लगभग, अगर मैं मैसेज की, बच्चों तुम्हारी गलती नहीं है, जब हम अपने टीचर को मैसेज करते थे तो सच ये है कि, सच बात ये है कि हमको भी ऐसे लगता था कि यार ये हमारा जवाब क्यों नहीं दे रहे। वास्तविकता ये है गुड्डा कि हम तो अकेले होते, एक बंदे होते हम अपने आप में, हमने मैसेज किया, हमको लग रहा है कि हमारा जवाब आना चाहिए बाबू। पर सच बात यह है, मुझे उम्मीद है आप मेरे समझदार बहन भाई हैं,
आप समझेंगे। सच बात यह है प्यारे गुड्डा की एक दिन में लगभग जो मेरे पास मैसेज आते हैं वो लगभग 6,000 से कभी कभी 8,000 तक भी मैसेज आ जाते हैं। ओवरऑल मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम सब पे मिला के बात करूं, ये पर्सनल मैसेज की बात कर रहा हूं। आप कहोगे भैया इतने मैसेज आ जाते हैं। मेरे दोस्त ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने मैसेज डेली बच्चों के आना तुम्हें लगता है क्या ये मुश्किल है? आ जाते हैं। अब वास्तविकता ये है जैसे इन इन 6,000 से 8,000 बच्चों ने, प्रत्येक बच्चे ने इस उम्मीद से ही मैसेज किया है कि भैया हमसे बात करेंगे। मैं समझ सकता हूं और ये भी सच है कि मैं सच बात बताऊं, मैं क्लास में खड़ा हूं, रोजी रोटी खड़ा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मेरा भी मन करता है कि इन सब से बात करूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि यार क्लास भी है, क्लास का कंटेंट भी बनाना है, पूरी चीजें भी कनेक्ट करनी है, गुड्डा सच में इन बच्चों से बात नहीं हो पाती। और मैं अगर आपसे कहूं कि आप एक दिन में क्या 6,000 से 8,000 बच्चों से बात कर सकते हैं, तो क्या ये आपके लिए भी संभव है गुड्डा? शायद ये उस व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं है जो 24 घंटे ही फ्री रहता होगा, जबकि आप जानते हैं कि मैं कितना फ्री रहता हूं। बाबू उसके बाद परेशानी क्या है, जैसे मान के चलो आज जवाब नहीं दे पाया, अगले दिन 6,000 फिर आने, लगभग 6,000 अगले दिन फिर आने, गुड्डा फिर जवाब नहीं दे पाया, फिर अगले दिन 6,000। अब ये सप्ताह भर में इतने इकट्ठे हो जाते हैं, सप्ताह भर में इतने इकट्ठे हो जाते हैं प्यारे बच्चे, आप विश्वास करो कि फिर ये मैसेज इतने इकट्ठे हो जाते हैं, लगभग 30,000 के आसपास बच जाते हैं। अब गुड्डा सच बताओ कि मैं क्या सबसे संभव है बात करना? सबसे सच में संभव नहीं है गुड्डा। आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो। ये स्थिति बनती है। हालांकि मेरा हमेशा से कोशिश ये होती है कि मैं क्लास में सारे के सारे डाउट सबके समझा दूं। हालांकि मेरी टीम टेलीग्राम पर लगातार मैसेज भी कर रही होती है, मुझे फुर्सत मिलती है, मैं भी टीम, जो तुम्हारे पास एक मैसेज जाता है ना, एक बार थम्स अप करके बताना, जाता है ना मैसेज संदीप सर टीम के नाम से। प्यारे साथी, जो मैसेज आपके पास संदीप सर टीम के नाम से जाता है, वो मैसेज या तो मैं खुद से कर रहा होता हूं या मेरी टीम मेरे ही पास बैठकर मेरे ही सानिध्य में वो मैसेज कर रही होती है। प्यारे बच्चे, आप लोग इस बात को समझो कि हर एक बच्चे से पर्सनल मैं फोन पे बात करूं, वो संभव नहीं हो पाता है। अनलिमिटेड मैसेज है, अनलिमिटेड। अब आप लोग कहोगे भैया ऐसा कैसे संभव है? तो एक मोटा सा हिसाब लगा लो कि आप लोग इतना ही देख लो कि टेलीग्राम ग्रुप में 40,000 बच्चे हैं कि नहीं। इस बात से आप ये समझो कि टेलीग्राम ग्रुप में मानो 40,000 बच्चे हैं कि नहीं। प्यारे गुड्डा, तो ये बात तो आप लोग मोटी मोटी समझ जाओगे। अगर 40,000 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो निश्चित रूप से ये 40,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग का स्पेशल बैच लिया ही है। भाई ये 40,000 बच्चे अगर टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो इन 40,000 ने स्पेशल बैच रीजनिंग का लिया, तभी तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है ये। इसके अलावा प्यारे बच्चे लगभग 20,000 बच्चे से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो बैच लिया है पर टेलीग्राम में ऐड नहीं है। अब तुम लोग सोचो कि लगभग 60 से 65,000 बच्चों के पास रीजनिंग का स्पेशल बैच है प्यारे बच्चे, और 60,000 बच्चे ये स्पेशल बैच के हो गए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे किसी स्थिति से, किसी वजह से बैच नहीं ले पाए। गुड्डा लगभग इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। लाखों बच्चों में से 6,000 बच्चे डेली मैसेज करें, ये बड़ी बात थोड़ी है। अब वास्तविकता ये है प्यारे गुड्डा कि वास्तविकता ये सबसे बात नहीं की जा सकती, संभव सा नहीं। मैं हाँ स्टोरी मेंशन जरूर, क्योंकि मेरी टीम ही मेरा इंस्टाग्राम वगैरह चला रही होती है, तो स्टोरी मेंशन, किसी की स्टोरी बहुत अच्छी होती है तो वो मुझसे खुद भी बोल देते हैं भैया इन्होंने ये आपकी स्टोरी लगाई है, बच्चे ने पढ़ते हुए, इनकी स्टोरी एक बार इनकी स्टोरी चेक कर लेना, इनकी स्टोरी देख लेना। मैं उससे पर्सनल थैंक यू भी बोल देता हूँ जब बच्चा अपने आगे से इतना ज्यादा प्यार दिखाता है। तो प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते ही हैं। आईडी सबको पता ही है, SANDEEP संदीप चौधरी, CHAUDHARY और RWA।
प्यारे बच्चे, इस पर बहुत सारे बच्चे जो स्टोरी वगैरह, जिसके पास वास्तव में कोई ऐसी स्टोरी है कि भैया मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है कि वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकती है, तो आप जरूर लगाइए, मैं उसे जरूर मेंशन करूंगा। ये बात है आपसे। संदीप चौधरी RWA, संदीप चौधरी RWA में कोई भी स्पेस नहीं है, संदीप का एस बड़ा है, बाकी सब छोटे लेटर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। इंस्टाग्राम पर आप मेरे लिए मतलब मेरे पास ये स्टोरी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका दोबारा से मेंशन खुद से कर दूंगा, लेकिन स्टोरी ऐसी हो कि जो बहुत सारे हजारों बच्चों को मोटिवेट करने का काम कर सके। प्यारे बच्चे, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। अब ये बात थी, जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, मैंने आप लोगों की 5 से 10 मिनट ली, उसके लिए माफी चाहूंगा। और ये इस वजह से ली प्यारे साथी कि लगातार 2-4 बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, भैया आप घमंडी हो गए, आपको हमारी कमेंट नहीं दिखती, हमने इतने मैसेज किया, आपने बात नहीं की, हमने अपना नंबर भेज रखा है। प्यारे गुड्डा, वास्तविकता बता दूं कि वास्तविकता मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, सच बात यह है कि इस बात को आप लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। मैं बिल्कुल घमंड में नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं बच्चे, अपने भैया की मजबूरी समझा करो। मैं किस बात का घमंड करूं, मैं आपकी वजह से ही तो सब कुछ हूं। घमंड किस बात का है, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं, बस समय नहीं मिलने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूं, उसके लिए दिल से सॉरी प्यारे बच्चे, सबसे संभव ही नहीं है। प्लीज एक बार थम्स अप करके मुझे ये तसल्ली दो कि भैया हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। प्लीज प्यारे बच्चे, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, ये मुझे एक बार थम्स अप करके दो। अब ध्यान से आ जाओ, ये बात हमारी समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे गुड्डा, हमने यहां पर बोला 8:50 समय था, 60h डिफरेंस 11m/2, तो 60 में 8 की गुणा हो गई, डिफरेंस 11 में 50 की गुणा बटे 2, तो ये 60 अट्ठे 480 हो गया, डिफरेंस 11 50 गया 550 बटे 2, दोनों का अंतर 70 आया, 70 बटे 2 कर दिया तो 35 डिग्री आ गया। और 35 डिग्री छोटा कोण है, बड़ा कोण निकालना है तो 360 में से 35 घटा के 325 आ जाएगा, खत्म कहानी। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझना। एक क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भाई साहब 3:30 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? सभी प्यारे वीर एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन पाएगा? गौर से समझने की कोशिश करना। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि यहां पर एक इक्वेशन होगी 60h डिफरेंस 11m/2, 60h डिफरेंस 11m/2। गौर से सुनने की कोशिश करना, 60h डिफरेंस 11m/2, यही बताया था कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं सीधा सीधा 60 में कितने की गुणा करूंगा? 60 में मैं कितने की गुणा करूंगा? 60h मतलब 3 की गुणा करूंगा। तो ये 60h मतलब 60 में 3 की गुणा कर दी। उसके बाद मैंने डिफरेंस निकाला, 11 में 30 की गुणा करके, और प्यारे साथी बटे 2 कर दिया, बटे 2 कर दिया। 60h 60 गुणा 3 डिफरेंस 11 गुणा 30 बटे 2, कैलकुलेट कर दो गुड्डा। 60 30 180 आया, 60 30 180 आया, 180, और यहां पर 11 30 330 आया। मैंने 2 से भाग दे दिया। 180 और 330 का अंतर कितना है? 180 और 330 का अंतर बताओ कितना है? क्या ये अंतर 150 है? और 2 से भाग दे दूंगा तो 75 डिग्री निकल कर आएगा। 75 डिग्री छोटा कोण है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा तो सब निकाल लेंगे, 360 में से घटा तो सब सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये वैल्यू 75 डिग्री आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं इस सवाल की एक ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप लोग कभी पेन यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी सवाल का अनुपात 1:10 बन रहा हो, प्यारे गुड्डा, जब किसी भी सवाल का अनुपात 1:10 बन रहा हो, हमें ये बात ध्यान रखनी है
कि कभी भी 3:30 है जैसे तो ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि इसमें 1:10 बन रहा है। अरे एक चीज चेक करो, 3 एकम 3 और 3 दहाम 30, क्या ये 1:10 नहीं बन रहा? 1:10 ही तो बन रहा है। प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये 1:10 जब भी आपको बनेगा तो तुम ये बात ध्यान रखना, 1:10 में हमेशा जितने भी घंटे होते हैं उसमें 25 की गुणा कर देना मेरे प्यारे वीर। मौखिक रूप से आपका आंसर आएगा। कोई पेन, कोई कॉपी उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। गुड्डा गौर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर 3:30 है। 3:30 में घंटे कितने हैं? तो घंटे 3 हैं। अगर मैं 3 में 25 की गुणा डायरेक्ट कर देता तो क्या 75 डायरेक्ट नहीं आ जाता? 75 ही तो आंसर था। ये ट्रिक कैसी लगी मेरे प्यारे वीरों? ये ट्रिक कैसी लगी मेरे प्यारे वीरों? मैंने कहा कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। 1:10 जो सवाल भी ऐसा हो जिसमें 1:10 लागू हो रहा हो, चुपचाप घंटे में 25 की गुणा कर दो, काम वहीं का वहीं खत्म है। अब तुम लोग कहोगे भैया क्या ये 1:10 के हर एक क्वेश्चन में लागू होगा? क्या ये 1:10 के हर एक क्वेश्चन में लागू होगा? मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ये 3:30 था। अगर 1:10 होता क्वेश्चन, 2:20 होता क्वेश्चन, 4:40 होता मेरे दोस्त क्वेश्चन, 5:50 होता मेरे दोस्त क्वेश्चन, ये सब के सब क्वेश्चन 1:10 लागू करते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन 1:10 लागू करते हैं। गुड्डा 1:10 का मतलब क्या हुआ? 1:10 तो खुद अपने आप में 1:10 है। 2:20 का मतलब 2 एकम 2, 2 दहाम 20, ये भी 1:10 है। 4 एकम 4, 4 दहाम 40, 1:10 है। 5 एकम 5, 5 दहाम 50, 1:10 है। जब कभी भी 1:10 आएगा, 1:10 आएगा तो क्या बोला था भैया जी? घंटे में 25 की गुणा करते हैं। तो यहां पर घंटे कितने? एक, तो 1 में 25 की गुणा करो, 25 एकम 25। 2 में 25 की गुणा करो, 25 दूनी 50। 4 में 25 की करो, 25 चौका 100। 5 में 25 की करो, 25 पंजे 125। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरे आंसर हैं। उम्मीद करता हूं ये बहुत बढ़िया सुपर ट्रिक अभी आपको लगी होगी, और ये सिस्टम अभी रुकने वाला नहीं है। अभी मैं आपको और ट्रिक से मुलाकात कराता हूं। जैसे डायरेक्शन टेस्ट जड़ से शुरू करके एंड तक खत्म किया था, ऐसे ही अगर क्लॉक को पूरी तरह से ना हिला दूं, मेरा पढ़ाना पता है कब सफल है? मेरा पढ़ाना जब सफल है किसी भी टॉपिक को, जब मेरे साथी मैं ये खुली हुई बात यहां इस मंच पर बोल सकूं कि मेरे दोस्त अब जिस भी प्यारे स्टूडेंट के पास जो भी किताब है, जिस पब्लिकेशन की, वो अपनी किताब लगा लेना। एक भी किताब का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरी क्लास की टाइप से बाहर जा रहा होगा। तुम मुझसे ये ना कह पाओ कि भैया मेरी किताब में एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने क्लास में नहीं कराया, मेरी किताब में एक ऐसी टाइप है जो तुमने क्लास में नहीं कराई। बेटा मेरा जीवन तब सफल होगा, मेरा पढ़ाना तब सफल होगा जब आप कहोगे भैया किताब में कोई टाइप ही ना बची, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा। कोई पब्लिकेशन किताब हो गुड्डा, किसी भी स्टूडेंट के पास हो, जब आप मुझसे कहो भैया सब कर लिए मैंने, एक भी नहीं बचा, सब उड़ा दिए, तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाना सफल है। एक बच्चे ने भी ये कह दिया भैया मेरी एक टाइप ऐसी रह गई है जो आपने नहीं पढ़ाई, तो मुझे लगेगा कि यार कमी है अभी कहीं ना कहीं, ये कमी ही नहीं करनी। आ जाओ एक बार जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं मेरे वीर। गौर से समझना क्वेश्चन क्या है, गौर से समझना क्वेश्चन क्या है। सवाल ने यहां पर मुझसे बोला है कि 5:20 हो रही है, 5:20 हो रही है। बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:20 हो रही है, बता दो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान से समझेंगे भैया जी, एक बार चीजों को ध्यान से समझेंगे।
आपको पता है कि संदीप भैया ने एक फॉर्मूला बताया है 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, ये बताया है। आप बोलेंगे प्रयोग कर दो, प्रयोग कर दो, प्रयोग। तो मेरे प्यारे वीरों मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा 60H का मतलब 60 गुणा 5। 60H का मतलब क्या मेरे प्यारे शेर? 60 गुणा 5, गर्म पानी लाना, 11 गुणा 20 कर दूंगा और बटे कितना कर दूंगा? 2 बटे 2 कर दूंगा। तो मैंने कहा 60H का मतलब 60 गुणा 5, 60 गुणा 5 कितना हो गया? 300। 300 और 300 डिफरेंस 11 BCM कितना हो गया मेरे प्यारे वीर? 11 दूनी 22 और ये 0, 220 हो गया। मैं बटे 2 कर दूंगा। 300 और 220 का अंतर कितना है? 300 और 220 का अंतर है 80। कितना है मेरे प्यारे वीर? 80। और 80 बटे कितना? 2, कितना आया मेरे प्यारे वीर? 40 आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया। आप कहोगे भैया मजा आ गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गुड्डा? प्रॉब्लम कहां है तुम्हें? तुम तो मुझसे पहले आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई मुझे ये बता सकता है कि इस सवाल में रेशियो कितना बन रहा है? इस सवाल में रेशियो कितना बन रहा है? 5:20। 5:20 का मतलब होगा 5:20 का मतलब होगा 1:4। होगा कि नहीं होगा? हर आदमी जानता है 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1:4 बन रहा है। 1:4 बन रहा है। मेरी बात याद रखना, जब 1:4 बने तो जो मिनट है ना आपके पास में, जो मिनट है, बात किसकी करी मैंने? मिनट की। उनका प्यारे गुड्डा आप लोग 2 गुना कर देना। मिनट का 2 गुना कर लेना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां पर 20 मिनट थी प्यारे साथी, 20 का 2 गुना करूंगा तो 40 आएगा। बात समझ में आ रही है? लो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? 1:4 पर मिनट का 2 गुना कर देना है। सुनो, अब तुम कहोगे कि भैया सवाल करवाओ ऐसे और। देखो, जैसे 1:04 है ना? जैसे जैसे मान के चलो 1:04 है, प्यारे वीर 2:08, ये सब के सब 1:4 की तो क्वेश्चन है। आप कहोगे 3:12, 4:16 और 6:24, मैंने कहा 7:28, मैंने कहा 8:32, मैक्सिमम रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। 9:36, 10:40, प्यारे गुड्डा 10:40। यहां पे लिख दूं 11:10:40 होना चाहिए ना? 10:40, 11:44, 12:48। गुड्डा ध्यान से समझना। अब गुड्डा ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं। अब ध्यान से समझना मैंने क्या बताया, किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने। ये सब के सब 1:4 बन रहे हैं। मैंने कहा 1 चौका 4, 2 चौका 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 चौक 40। तो मुझे एक बात बताओ कि 4 का 2 गुना कितना है? 8 है कि नहीं? 8 का 2 गुना 16, 12 का 2 गुना 24, 16 का 2 गुना 32, 24 का 2 गुना 48, 28 का 2 गुना 56, 32 का 2 गुना 64, 36 का 2 गुना 72, 40 का 2 गुना 80, 44 का 2 गुना 88, 48 का 2 गुना 96। कहानी खत्म। खत्म भाई, खत्म। सही है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है योगेश भाई, पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई कि नहीं आई?
अब मैंने आपको ये क्या बात बताई है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया भैया कोई क्वेश्चन प्रूव करके दिखाओ, प्रूफ करके। पेपर में 3 तरीके के स्टूडेंट जाएंगे। एक वो जिनको क्वेश्चन आता ही नहीं होगा, एक वो जो ये वाली कंडीशन लगाएंगे और आंसर करेंगे, और एक वो मेरे प्यारे वीर जो तुम होंगे जिनको ये पता है 1/4 का सवाल है तो सीधा सीधा मिनट का दोगुना करना है, सीधा सीधा मिनट का दोगुना करना है। बताओ कौन से क्वेश्चन को प्रूव करूं, मैं क्या प्रूव करूं? इतना भरोसा मुझ पे आप लोग करो। आप लोग अपने घर बैठ के किसी भी क्वेश्चन को, एनीवे किसी भी क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लगा के चेक करके देखना, आपका आंसर गुड्डा यही आएगा। एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये ट्रिक हम याद कैसे कर सकते हैं? गुड्डा मेरा काम ये है कि मैं अच्छी अच्छी चीज खोज खोज कर आपके पास लेके आऊं, और आपका काम ये है कि उन सभी चीजों को लंबे समय तक याद रख सकूं। प्यारे वीर आ रही है बात समझ में? जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी प्यारे साथियों को? अब आगे ध्यान से समझना। अब आगे के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। गुड्डा जैसे मान के चलो आपसे कह रहा है कि 5:25 पर बताओ, 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला हर स्टूडेंट को पता है, फॉर्मूला हर स्टूडेंट को पता है। 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2 है, हाँ या ना? 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2 है। अब गौर से सुनने की कोशिश करना, गौर से सुनने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी, गौर से सुनने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला 60h का मतलब होता है, 60h का मतलब होता है 60 गुणा 5, डिफरेंस कितना 11 गुणा 25 भाग कितने से? 2 से। भाग कितने से? 2 से। 60 पंजे 300 हो गया, 11 25 से हम कितना? 275 हो गया। 11 पंजे 25 का 55 का 5 हासिल, 5 11 दूनी 22 5 27 बटे 2। 300 और 275 का अंतर होता है 25 बटे 2, 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। ये पूरी व्यवस्था रही जिससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तुमको बस एक बात ध्यान रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब 1:5 बनेगा तो मेरे प्यारे वीर जितनी भी मिनट हैं उन मिनट का बटे 2 कर देना, मतलब मिनट का आधा कर देना। और यहाँ पर मजे की बात क्या है वो सुनो। मजे की बात यह है कि 1:5 पर तो ये ट्रिक लागू होती ही होती है, 1:6 पर भी ये ट्रिक लागू होती है। 1:5 और 1:6 दोनों पर एक ही ट्रिक लागू होगी, और वो ट्रिक लागू कौन सी होगी? 1:5 और 1:6 दोनों पर एक ही ट्रिक लागू होगी, मिनट का आधा, मिनट का आधा। बात आ रही है समझ? प्यारे वीर यहां पर एक बार चीजों को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बार आंखें बंद करो सभी लोग, क्या क्या चीजें बताई? मैंने कहा आंखें बंद करो भाई। अरे मेरी तरफ देख रहा है, आंख बंद करो। हाँ भाई आंख बंद करो जल्दी से। अरे तुझसे कह रहा हूं, फोन में देख रहा है। यहां देखो भाई, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा? 1:10, 1:10 पर क्या ट्रिक बताई थी? मैंने कहा 1:10 पर उसमें 25 की गुणा कर देते हैं। 1:4 पर मैंने बताया जितनी मिनट होती है उनका जस्ट 2 गुना कर देते हैं। 1:5 और 1:6 पर मैंने बताया जितनी भी मिनट होती है उनका आधा कर देते हैं। खत्म कहानी। इतना सही तो कॉन्सेप्ट था गुड्डा। 1:5 और 1:6 पे एक जैसी ही ट्रिक लागू होती है, जो कि किस नाम से है? मिनट का आधा। बात आ रही है समझ में? सर अब आसान लगने लग गया। गजब गजब। आओ ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला?
मैंने बोला कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं ऐसे, जैसे आपसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई 8:40 पर आंसर बताओ कितना होगा। 8:40 का मतलब 1:5 ही तो है। मैंने कहा 9:45 पर आंसर बताओ, भाई 1:5 ही तो है। 9 पंजे 45। सही है? सही है कि नहीं है? आगे समझो। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा 7:35। मैंने कहा प्यारे गुड्डा, मैंने कहा 4:24। 1:6 बन रहा है, 4 एकम 4, 4 छीन 24। मैंने कहा 8:48। 8 छीन 48। मैंने कहा प्यारे साथी 9:54। 9 छीन 54। मैंने कहा 5:25 तो ले लिया। मैंने कहा 2:10। 2 पंजे 10। ये सभी की सभी वही तरीके हैं, वही चीजें हैं। 2 पंजे 10। ठीक है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो प्यारे साथी, मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि 40 का आधा कर दो 20 होगा। 40 का आधा कर दो 20 होगा। आधा तो कर सकते हो ना गुड्डा? आधा तो कर सकते हो। और 45 का आधा होगा 22.5। 22.5। 35 का आधा 17.5। 24 का आधा 12। 48 का आधा 24। 56 का आधा 28। और 10 का आधा 5। 10 का आधा 5। 40 का आधा 20। 45 का 22.5। 35 का 17.5। 24 का 12। 48 का 24। 56 का 28। 10 का 5। जो क्वेश्चन आप चाहो, जो आपका दिल चाहे, जो आपका दिल चाहे, जैसे आंख बंद करके ऐसे घुमा के जिस पे भी तुम्हारी उंगली रख जाए, जिस पे भी, उसे इससे करके देख लियो। आंसर अलग आ जाए तो मुझे बता दियो। आंसर अलग आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने कर करके देख लिए। और यकीन मानो गुड्डा, मैं तुम्हारे सामने हमेशा वही ट्रिक लेके आऊंगा जो मैं चेक कर चुका हूंगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है ना? जो मैं बहुत बेहतर तरीके से चेक कर चुका हूंगा, वही ट्रिक लेकर आऊंगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहा हूं, मैं वही आपको बताऊंगा जो वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से मैं उस पर वर्क कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चे, ये आज की हमारी क्लास थी और हमने इस क्लास को शानदार बनाने के लिए पूरी जान लगाई। गला साथ नहीं दे रहा है, गले में दर्द है, चीजें मतलब ठीक नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जैसे मौसम परिवर्तित होता है तो मेरे साथ थोड़ी सी तबीयत की दिक्कत बन जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखा पाऊं और उम्मीद करता हूं आप सीखे होंगे। आज की क्लास गजब लगी होगी। ठीक है? तो गुड्डा, कुल मिलाकर यह है कि इसी तरीके से शानदार तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को करते रहिए। और जब आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, जब आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, तो प्यारे गुड्डा, आप उस ग्रुप में जो भी मैसेज करें, साथ में ये भी जरूर लिखना कि आप कौन से जिले से हैं, आपकी तहसील क्या है और आपके गांव का नाम क्या है। 3 चीज जरूर लिखना, जिला, तहसील और गांव। क्योंकि प्यारे गुड्डा, मैं अगले सप्ताह से थोड़ा सा मीटअप का प्लान भी बनाऊंगा। सप्ताह में एक दिन समय निकालकर आप लोगों के बीच जरूर जाऊंगा। प्यारे बच्चे, जरूर जाने का प्लान बनाऊंगा। हालांकि जाया तो एक एक करके ही जाया जाएगा हर स्थान पर, लेकिन ये पता चले, मतलब ताकि मैं आपसे थोड़ा सा ये है कि मुझे भी पता चलता रहे कि आखिरकार ज्यादातर लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो शाम को जब आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो, आपका जो भी डाउट हो, बच्चे पहला एक मैसेज आप जितना लंबा चाहो लिख सकते हो। तो प्यारे गुड्डा, आप कहां से हैं, मतलब 3 चीजें लिख देना, जिला, तहसील और अपने गांव का नाम। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, शानदार तरीके से फिर मैं एक बार प्लान बनाता हूं बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो प्यारे गुड्डा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में शानदार और बेहतर तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।